हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के अध्याय दूसरे के बारे में। कल हमने देवी कवच किया था। देवी कवच हैं 2, अध्याय 1, अध्याय 2। आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के अध्याय सेकंड अध्याय के बारे में, अध्याय दूसरा। तो शुरू करते हैं। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में एक बार देवताओं और दानवों में परस्पर 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। इस युद्ध में राक्षसों का अधिपति महिषासुर तथा देवों के स्वामी इंद्र थे। उन भीषण युद्ध में महाबलशाली दैत्यों के सम्मुख देवताओं की सेना भाग खड़ी हुई। समस्त देवों को पराजित कर दैत्यराज महिषासुर ने इंद्रासन को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद संपूर्ण देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान में गए जहां भगवान शिव तथा विष्णु आसीन थे, मतलब विराजमान थे। उन देवों से देवताओं ने महिषासुर की विजय तथा अपनी पराजय का विस्तृत वर्णन किया। देवताओं ने भगवान से कहा, हे भगवान, महापराक्रमी महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं से उनके अधिकार छीन करके स्वयं ही सबों पर आधिपत्य कर लिया है। उस पापात्मा महिषासुर ने सभी देवों को स्वर्ग से निकाल कर बाहर कर दिया है। अब वे निष्कासित देवगण भूतल पर मनुष्य के समान भटक रहे हैं। हम सब लोगों ने आपके समक्ष असुरों के दुराचार का सारा वृतांत निवेदित कर दिया है। हम सब देवगण आपके शरणापन्न आए हुए हैं, मतलब आपकी शरणागत हैं। आप कृपा करके उस अपराजेय दानव के नाश का कोई उपाय बतलावें। देवताओं के मुख से ऐसी अनहोनी घटना सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी दानवों पर अत्यंत कुपित हुए, जिसके फलस्वरूप उन देवादिदेव की भौहें कुटिल हो गईं और उनकी मुखाकृति वक्र हो गई। तब अत्यंत क्रोधाविष्ट भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज का उदय हुआ। तदंतर ब्रह्मा तथा शिव जी के शरीर से उसी प्रकार का तेज निकला। इसी प्रकार क्रमशः इंद्रादिक देवों के शरीर से भी इसी प्रकार का तेज निर्गत हुआ। तत्पश्चात वे सभी तेजपुंज एक में विलीन हो गए। अब वह महान तेजपुंज ज्वलंत पर्वत के दृश्य दिखाई पड़ने लगा। देवताओं ने देखा कि उससे दहकती हुई ज्वालाएं निकल रही हैं, दिगंतों में फैल रही हैं। संपूर्ण देवों के शरीर से निकला हुआ वह तेजपुंज अद्वितीय था। वह तेजपुंज संयुक्त रूप से ही एक नारी के रूप में बदल गया और अपने प्रकाश से प्रकाशमान होकर त्रिभुवन में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निर्गत तेज के द्वारा महामाया देवी के मुख की उत्पत्ति हुई। यमराज के तेज द्वारा देवी के सिर के केश उत्पन्न हुए और भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से स्तनद्वय, इंद्र के तेज से कटी, वरुण के तेज से जांघ एवं पैरों की पिडरी और पृथ्वी के तेज से नितंब निर्मित हुआ। ब्रह्मा जी के द्वारा दोनों पैर तथा सूर्य से उंगलियों का प्रकट हुआ। अष्टवसुओं के तेज से हस्त उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंत पंक्तियां तथा अग्नि के तेज से त्रिनेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या के तेज से दोनों भौहें और वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य सभी देवों के मिलित तेज से देवी के संपूर्ण अवयवों का निर्माण हुआ। समग्र देवों के संयुक्त तेज से प्रकट हुई उस देवी की मूर्ति देखकर महिषासुर द्वारा सहस्त्र देवगण अत्यंत प्रमुदित हुए। भगवान शिव ने अपने विशिष्ट अस्त्र शूल में से एक शूल देवी को अर्पण किया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र की सहायता से नवीन चक्र का निर्माण कर देवी को दिया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु के धनुष बाण से पूरित 2 तरकस उन्हें प्रदान किए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र द्वारा निर्मित वैसा ही एक वज्र तथा ऐरावत हाथी से 1 घंटा उतारकर अर्पित किया। यमराज ने कालदंड से प्रादुर्भूत दंड, वरुण ने पाश मतलब फंदा, प्रजापति ने स्फटिक, एक प्रकार की मणि की माला कहलाती है,
स्फटिक की माला और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल देवी को अर्पित किया। सूर्यदेव ने अपनी संपूर्ण किरणों का तेज देवी के समस्त रोमकूपों में भर दिया। काल ने उन्हें अपनी देदीप्यमान तलवार और ढाल दे डाली। क्षीण सागर ने उज्ज्वल हार, कभी मलिन न होने वाला, मलिन मतलब कभी गंदा न होने वाला, 2 दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, समुज्ज्वल अर्धचंद्र भुजाओं में धारण करने का केयूर का मतलब बाहुओं में पहनने का एक प्राचीन आभूषण जिसको हम बाजूबंद कहते हैं, उसको बोलते हैं केयूर, उसको दिया। बाजूबंद अर्पित किया। दोनों चरणों में धारण करने के लिए निर्मल नुपुर मतलब पायल, गले की उत्तम हंसुली और सभी उंगलियों में पहनने के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां भी प्रदान की। विश्वकर्मा ने देवी को अपना स्वच्छ परशु फरसा मतलब फरसा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार के अस्त्र और अवैध कवच बख्तर भी दिए। इन सभी अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण करने के लिए सदैव हरी भरी बनी रहने वाली कमलों की माला प्रदान की। सागर ने उन्हें सुंदर पद्म पुष्प दिया और हिमाचल पर्वत ने उनके वाहन के लिए सिंह तथा अनेक रत्नादिक भेंट किए। धनधिपति कुबेर ने देवी को मधुपूर्ण पात्र अर्पित किया। समस्त ब्राह्मण के आधारभूत नागराज शेष ने अमूल्य मणियों से पूरित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार सभी देवों ने अपने अस्त्र शस्त्र तथा रत्नादिक अर्पित करके देवी की आभगत की। इसके अनंतर देवी ने उच्च स्वर में अट्टहास करते हुए बारंबार गर्जना की। उनके गुरगुर्जन से संपूर्ण आकाश प्रकंपित हो गया और उस घोर गर्जन के फलस्वरूप भीषण ध्वनि फैल गई, जिससे त्रिलोक के विक्षुब्ध हो उठा और सागर भी हिलोरे लेने लगा। भूमंडल में भूकंप उत्पन्न हो गया और सभी पर्वत अपने स्थान से डगमगाकर कांपने लगे। ऐसा देखकर देवों ने हर्षित होकर भगवती सिंहवाहिनी का जयनाद किया। तत्पश्चात ऋषि महर्षियों ने भी देव की स्तुति नतमस्तक होकर की। सारे विश्व को क्षुब्ध देखकर दानवों ने अपनी संपूर्ण सेनाओं को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में आयुधों को लेकर घबराए हुए झटके से उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर अत्यधिक कुपित होकर बोल उठा, आह, यह सब क्या हो रहा है। इसके बाद संपूर्ण दानवों से घिरा हुआ महिषासुर देवी की भयंकर गर्जना को लक्ष्य कर उसी दिशा में दौड़ पड़ा। उसने वहां पहुंचकर देखा कि वह देवी अपनी अनुपम शोभा से त्रिलोक को आलोकित कर रही हैं। उसके पदभार से बोझिल हुई पृथ्वी रसातल में धंसती चली जा रही थी। मस्तक, किरीट, शिरोभूत से मानो आकाश में एक रेखा सी खिंची दिख पड़ रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से पाताल स्थित सप्तलोकों को विक्षुब्ध कर रही थीं। अपनी सहस्त्र भुजाओं के द्वारा देवी संपूर्ण दिगंतों को आच्छादित करके खड़ी थीं। इसके बाद ही दानवों के साथ देवी का भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से समस्त दिशाएं चमक उठीं। महिषासुर का चिछुर नामक सेनापति महान बलशाली दैत्य था। अब देवी के साथ उस महापराक्रमी दानव चिछुर का युद्ध होने लगा। दैत्यों की चतुरंगिणी सेना हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सेना लेकर चांवर नामक असुर युद्ध भूमि में डट गया। उदग्र नामक महाबलशाली दानव अपने 60,000 रथियों को लेकर के रणस्थल में आ डटा। महाहनु नामक असुर अपने साथ में 1 करोड़ सेना लेकर लड़ने के लिए आधमका। असिलोमा इस दानव के रोम तलवार की धार के समान तीक्ष्ण थे नामक असुर 500 रथियों के साथ रणभूमि में उपस्थित हुआ। वाशकल नामक दानव अपने 7 लाखों सेना लेकर युद्ध करने लगा।
परिवारित नामक बलवान राक्षस अपने साथ 1 करोड़ अश्वारोही और गजारोही सेना लेकर युद्ध में आ गया। बिडाल नामक असुर अपने 5 अरब सहयोगियों रथियों की सहायता से युद्ध करने लगा। इन सबों के अतिरिक्त असंख्य दैत्य समूह रथ, हाथी, घोड़े की सेना लेकर युद्ध में उद्धत हुए। उस समारांगण में महिषासुर स्वयं करोड़ों सहस्त्र रथों, हाथियों एवं घोड़ों की सेना सहित उपस्थित था। वे अगणित दानव देवी पर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति फेंककर चलाया जाने वाला सहस्त्र विशेष मुशल, खड़ग, परशु और पट्टिश नामक अस्त्र शस्त्रों को बरसाने लगे। कुछ एक दैत्यों ने देवी पर एक साथ मिलकर शक्ति का प्रहार किया। दूसरे ने अपने फंदे फेंककर देवी को बांधना चाहा, जिसके अनंतर कुछ दैत्यों ने देवी वध के उद्देश्य से उन पर खड़ग से आघात किया। दानवों द्वारा फेंके हुए अस्त्रों को लीला स्वरूपनी ने क्रोध में होकर उन अस्त्रों को सहज ही काट डाला। फिर भी उनके मुखमंडल पर रंच मात्र भी क्लांति की छाया नहीं दिखाई पड़ी। एक ओर देवता तथा ऋषि मुनि उनका गुणगान कर रहे थे, तो दूसरी ओर महामाया जगदम्बा उन दानवों पर अपने दिव्यास्त्रों की निरंतर वर्षा कर रही थी। इधर देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित होकर अपने आयालों गर्दन के लंबे बाल को फटकारता हुआ राक्षसी सेना पर इस प्रकार पिल पड़ रहा था, इस प्रकार टूट पड़ा कि किसी वन में दवानल की अग्नि शिखाएं धीरे धीरे बढ़ रही हों। रणस्थल में देवी द्वारा छोड़े हुए सभी स्रात अगणित गणों के रूप में बदल गए और हाथ में परशु, भिंदीपाल, खड़ग तथा पट्टिश आदि शस्त्रों द्वारा दानवों से युद्ध में निरंतर हुए देवी शक्ति से उत्पन्न समस्त गण दानवों को दलते हुए शंख, नगाड़े आदि बाजों को बजाने लगे। उस रणभूमि में कितने ही गण हर्षित होकर मृदंग आदि बाजे भी बजाने लगे। इसी बीच देवी त्रिशूल, गदा, तलवार आदि चलाकर तथा शक्ति वर्णन करके सैकड़ों राक्षसों को धराशायी कर दिया। कितने ही राक्षसों को तो घंटे की कर्कश ध्वनि के द्वारा संज्ञा विहीन करके मार डाला। देवी ने अपने पास में अनेक राक्षसों को बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानवों को तलवार की पैनी धार से दो टुकड़ों में काट दिया। कितने ही राक्षस उनकी गदा की मार से भूमि लुटित हो गए तथा कितने ही मूसल के आघात से रक्त बमन करने लगे। वक्ष में सूल बिधने के फलस्वरूप कितने ही दैत्य धरती पर गिरकर झटपटाने लगे। देवी ने इतनी भयंकर बाण वृष्टि की जिससे कितने ही दानवों की कमर टूट गई। अब तक जो राक्षस देवी पर बाज पक्षी की तरह झपट रहे थे, वे ही सब अपने प्राणों को गंवाने लगे। बहुतों की भुजाएं कटकर तितर बितर हो गईं और बहुतों की गर्दन ही धड़ से अलग जा पड़ी, गिरा दिया, माने धड़ से गर्दन अलग कर दी। कितने ही राक्षसों के सिर खंड खंड होकर पृथ्वी पर गिरने लगी तथा कुछ दानवों के शरीर कटकर 2 टुकड़े हो गए। जांग विहीन होकर कितने ही भूमि पर पतित हो गए और देवी ने कितने ही दानवों को बाह और एक पैर से लटका लंगड़ा बना दिया तथा कितनों की एक आंख फोड़कर उन्हें 2 खंडों में मार गिराया। कितने ही दानवों के मुख मुंड कट गए, फिर भी वे साहस पूर्वक पुनः उठकर खड़े हो जाते थे। कितने ही राक्षस केवल धड़ के सहारे ही अस्त्रों को लेकर लड़ने लगते थे। जुड़ाऊ मतलब रणभूमि में वीरों का उत्साहवर्धन करने के लिए बजाया जाने वाला एक प्रकार का बाजा होता है, जो रणभेरी में बजाते हैं, उसको बोलते हैं जुड़ाऊ। बाजे के राग पर कितने ही मुंड विहीन धड़ नृत्य करने लगते थे। राक्षसों के कटे हुए धड़ हाथों में तलवार, शक्ति रिष्टि नामक हथियार लिए रणस्थल में दौड़ते हुए और कितने ही राक्षस ठहरो ठहरो शब्द कहते हुए देवी को युद्ध की चुनौती दे रहे थे। जिस स्थान पर यह भीषण संग्राम युद्ध चल रहा था, वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और दानवों की लाशों पर पट गई थी, जिससे वहां आवागमन का मार्ग भी अवरुद्ध हो गया था। भारी संख्या में दैत्यों का वध होने से तथा हाथियों और घोड़ों के शरीर से इतना अधिक रक्तपात हुआ कि क्षण मात्र में ही वहां की भूमि पर खून की नदियों प्रवाहित होने लगीं। जिस प्रकार
तृण समूह और काष्ठ राशि को प्रज्वलित अग्नि कुछ ही देर में जलाकर भस्म कर देती है। उसी प्रकार जगदम्बा जगत जननी ने भी क्षण भर में ही दानवों की उस विशाल सेना का संहार कर डाला। देवी वाहन सिंह भी अपने अयालों को द्रुत गति से फटकारता हुआ घोर गर्जन उत्पन्न कर रहा था। कितने ही दानवों के प्राण उस सिंह की गर्जना से ही मानो निकले जा रहे थे। उन दानवों के साथ देवी के गणों ने इतना भीषण युद्ध किया जिससे प्रसन्न होकर आकाश में स्थित देवगण भी उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा दुर्गा सप्तशती का अध्याय 2। इससे पता चलता है कि माँ देवी ने कैसे रूप लिया, कैसे अवतार लिया, किसने कौन से उनके लिए माता रानी के लिए कौन से औजार और हथियार दिए और कैसे माँ ने सभी दुष्टों का संहार किया, सभी दुष्टों का संहार करके पृथ्वी पर धर्म की विजय कराई, देवताओं को कैसे उनका आसन दिलाया, उनको सुरक्षित किया देवताओं को। ये नेक्स्ट अध्याय में आपको बताऊंगी। तो ये था दुर्गा सप्तशती का सेकंड अध्याय। आई होप आपको पसंद आया होगा। यदि प्लीज़ पसंद आया है तो दूसरों तक शेयर जरूर करना। ये अध्याय सुनने से आपको बता दूं कि कौन से फ़ायदे होते हैं। पहला तो माँ का कवच होता है, जो माँ का कवच मैंने फर्स्ट अध्याय डाला था और सेकंड अध्याय डाला था। 2 अध्याय कवच के होते हैं, बाकी 13 अध्याय दुर्गा सप्तशती के होते हैं, जो कि आपको एक एक करके हर रोज़ 9 दिन तक आएंगे। तो आप रोज़ जब भी आपको मिल जाए ये वीडियो तो इसको रोज़ दोनों टाइम सुने, पढ़ें, दूसरों को शेयर करें, कवच पढ़ें। कवच से आपके चारों ओर एक तरफ सुरक्षा का घेरा बन जाता है। तो इसको सुनना जरूर, कवच को एंड अध्याय इनको जरूर सुनना। इन अध्यायों के पढ़ने सुनने से अथवा सुनाने से, दूसरों को सुनाने से भी आपके रोग दोष शोक सभी दूर होते हैं और आपकी शत्रु विनाश होता है। जो भी आपके शत्रु परेशान कर रहे हैं काफ़ी समय से, जो बहुत परेशान है, कुछ किया धरा है, तो माँ के इन अध्यायों को सुनने मात्र से ही शत्रु का विनाश होता है। और माँ का कवच एक सर्कल होता है जो आपके चारों तरफ बन जाता है। तो कवच भी ज़रूर आप सुनिएगा। और इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, ताकि आने वाली हर तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।